हाँ, किसका नाम है? किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 दे रखा है, तो 40वां पद ज्ञात करना है। तो एक तो दे रखा है छठवां पद, तो छठवें पद को लिखने का तरीका बताया था कि A6 और A6 यानी छठवां पद, और छठवां पद दे रखा अपने लोग इतना 19 और एक दे रखा अपने को 17वां पद, और 17 पद को लिखेंगे A17 बराबर 41। अब 5.1 में हमने पढ़ा कि छठे पद का फल होता है या व्यापक पद होता है कि a प्लस 6 तो 1 कर दो 5d बराबर 19। इसी प्रकार 17 पद में क्या होगा? a प्लस 1 कम करो 16d बराबर 41 और इस प्रकार कितने समीकरण बन गए? 2। अब समीकरण 1 व 2 से अपने को a और d का मान निकालना, तो विलोपन विधि लगाएंगे इसमें। तो विलोपन विधि लगाएंगे तो नीचे वाला निशान चेंज करो, प्लस का है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस का है तो माइनस। अब ये तो प्लस का और ये माइनस का समान चिन्ह बाकी होगी, तो a में से गया तो ये तो कट गई। अब आगे देखो ये प्लस का 5d है और ये माइनस के 16d है, समान चिन्ह बाकी होगी, 16 में से 5 गए तो 11d माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का चिन्ह बराबर 19 प्लस के माइनस के 41 बाकी करो, तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के बचेंगे कितने? 22। मान d का निकालना है, तो d बराबर माइनस के 11 गुणा में इस तरफ आएंगे तो बाद में हल करो, तो d बराबर माइनस माइनस कट गई, 22 में 11 भाग गया 2, d का मान तो आ गया। अब यदि इस प्रकार के यदि दो समीकरण है दो पद दे रखे हो, तो अपने को पहला काम ये करना है कि एक का और d का मान निकालना है। तो दोनों पद से a और d का मान निकाल लिया, एक का मान निकालना है, तो d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में मान रखेंगे d का तर को 1 की जगह a प्लस 5 इंटू d और d का मान अपने पास आ रखा कितना 2 इंटू में 2 बराबर में 19। हल करो तो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 10 बराबर 19। 10 प्लस का इस तरफ आएंगे तो माइनस के, और 19 में से 10 गए तो 9। a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। दोबारा देखो अपने को दो प्रकार के पद दे रखे होंगे और तीसरा प्रकार का पद पूछेगा, तो जो दो प्रकार के पद दे रखे पहले तो उनको लिखो। अपने को एक तो छठवां पद दे रखा और एक 17वां पद। छठवें पद का व्यापक पद बताया था 5.1 में कि छठवें पद का क्या होता है? a प्लस 5d। ये बताया था कि d में जितना ये है उसमें से 1 कम कर दो, तो 6 है तो d के साथ कितने आएंगे? 5, तो a प्लस 5d बराबर दे रखे 19। एक दे रखा 17वां पद, तो 17 पद लिखो a प्लस 1 कम कर दो 16d बराबर 41। तो इसे आइए a प्लस n माइनस 1 इंटू d के सूत्र से आएगा। दोनों समीकरण आ गए, दो समीकरण आ गए थे विलोपन विधि से अपने को एक का मान निकालना और d का मान निकालना है, तो निशान चेंज किए तो d बच गया, d का मान है कितना 2। अब a और d का मान निकालना, d का तो आगे एक और चाहिए, तो जो d का मान है या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में। तो हमने समीकरण 1 में मान रखा, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान भी आ गया कितना 9। अब दो पद दे रखे, दोनों पदों से a और d का मान निकाल लिया। अब अपने को जो पूछा वो निकालना है, तो अपने को पूछा कौन सा? 40वां पद। तो 40वां पद पूछा, तो इसमें अपने को एक का मान दे रखा है 1 तो 9, d का मान भी आ गया 2, और एक अपने को 40वां पद पूछा है, ये 40 का मान पूछा है, तो लगाओ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको लिखने में तो सीधे लिख सकते हैं कि a 40 का क्या होगा? a प्लस 39। लेकिन इनमें हमने देखा कि a और d का मान ही दे रखा था, जबकि इसमें अपने पास a का मान भी और d का मान भी है, तो व्यापक पद हम सीधा न लिखकर सूत्र के द्वारा लिखेंगे।
तो लिखो ए एन का मान 40 बराबर ए का मान कितना 9 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया 2। तो 9 प्लस 40 में से गए तो 39 को गुणा करना है 2 से। तो 9 दूनी 18 3 6 और 1 7 जोड़ने पर आ गए। हाँ आप क्वेश्चन नंबर है 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 4 सेम वो का वो तरीका है। इसमें भी अपने को 2 पद दे रखा है, एक तो तीसरा पद दे रखा और एक नवा पद। तो तीसरे पद को क्या लिखेंगे हम तीसरा पद यानी 1 देखिए तीसरा पद कितना है क्रमशः 4 और एक पद दे रखा अपने को 9 तो 9 पद को क्या लिखेंगे ए 9 बराबर है माइनस के 8। 2 पद अपने को दे देगा। मैंने ये बताया कि अपने को पहले 2 पद दे देंगे और इन 2 पदों से अपने को एक तो एक का मान निकालना और एक है डी का। फिर आगे देखेंगे पूछा क्या है। तो पहले 2 पदों का मान दे रहे हैं, तो तीसरे पद का मान दे देगा और एक है 9वें पद का। तो तीसरे पद का व्यापक पद देखो तो ए प्लस एम से कम कर दो 3 है 3 में से कितने आएंगे 2d बराबर है 4। नवा पद है तो a प्लस एन माइनस कम करो यानी a कम करो 9 है तो कितना होगा 8 बराबर माइनस के 8। हल करो तो निशान चेंज करो प्लस का माइनस माइनस है तो प्लस। ये प्लस का ये माइनस का ए ऐसा मान चिन्ह बाकी होगी ए में से गया तो ये। अब डी वाले में ये प्लस का और ये माइनस का ऐसा मान चिन्ह बाकी होगी तो कितने हो गए माइनस के 6 बराबर। अब 4 भी प्लस का और 8 भी प्लस का है तो प्लस के कितने बच गए अपने पास है 12। मान आएगा किसका डी का तो डी बराबर है माइनस के 6 गुणा में इस प्रकार तो बाद में तो डी का मान आ गया माइनस का 2। अब मैंने ये बताया दोनों समीकरणों से एक तो एक का मान आएगा और एक डी का। तो डी का मान तो आ गया मान से अपने को एक का हो तो डी का मान या तो समीकरण 1 में दो या समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो डी का मान माइनस तो ये माइनस 2 समीकरण 1 में रखेंगे तो एक ही जगह तो ए प्लस 2 इंटू डी। डी का मान कितना माइनस का तो ब्रैकेट में लिखो माइनस के 2 आ गया 4 तो बराबर है 4। एक 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 निशान बना लो प्लस माइनस बराबर है 4। ये माइनस के इस प्रकार का प्लस के तो a बराबर 4 प्लस 4 एक का मान आ गया 8। पहले ये बता देंगे इन दोनों समीकरणों से एक तो एक का मान आएगा और एक डी का एक का भी मान आ गया और डी का भी। तो a और d के मान आने के बाद में अपने को जो पूछा पद आएंगे तो पूछा कि अपने को इसका कौन सा पद सुने कौन सा आ गया इसका मतलब किसका मान दे रखा अपने को an का मान दे रखा है। an का मान कितना है सुनिए कौन सा पद दे रखा है यानी an का मान है कितना शून्य a का मान कितना है 8 d का मान है -2 बच गया a के मान कौन सा n का मान अपने को ज्ञात करना है। तो an का पता लगाओ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 0 a का मान है 8 n का मान ज्ञात करना है और d का मान है माइनस के 2। पहले ब्रैकेट हम करेंगे तो ब्रैकेट में भी जाके बता देंगे तो ये मल्टीप्लाई करो 2 को n से गुणा किया 2n प्लस माइनस से माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस माइनस से प्लस 0 बराबर 8 माइनस 2n प्लस 2 0 बराबर 8 और ये 2 वे 10 माइनस 2n। अज्ञात मान जो n बचा इसमें तो माइनस का 2n इसका आएगा तो प्लस का 2n बराबर 10 तो n बराबर 2 गुणा में इसका आएगा तो भाग में
और 10 पे 2 का भाग दिया 5, तो कौन सा पद शून्य होगा? अतः 5वां पद क्या होगा? शून्य होगा। हाँ, क्यों पद नंबर 5 कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है, तो तीसरे पद को क्या लिखेंगे हम? पहले a3 बराबर 16। एक तरीका से लगाओ, a प्लस एकम तो 2d बराबर 16, समीकरण 1 तो आ गया। अब अपने चाहिए एक और समीकरण, तो अपने को इसमें थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया। एक पद तो दे रखा है, लेकिन दूसरा पदों की तुलना दे रखी है। अपने क्या दे रखा है कि जो 7वां पद है, तो 7वें पद को क्या लिखेंगे? a7। जो 7वां पद है वो क्या है? 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 2 पदों की तुलना आगे तो बराबर में आएगा 5वां पद। 7वां पद क्या है? जो 5वां पद है ये काट दिया, 5वें पद से अधिक है, अधिक यानी प्लस कितना? 12। अब देखो ये 5वें पद को इस तरफ लेके हो, इसको हो जाएगा माइनस का, बराबर है इस तरफ बच गए 12। अब 7वें पद में से 5वां पद घटाना है, तो पहले तो इस तरह लगाओ 7वें पद का, और फिर लगाया अपने को 5वें पद का, फिर बराबर में 12। तो 7वें पद का क्या करें? a प्लस 6d माइनस 5वें पद का क्या है? a प्लस 4d। अब ब्रैकेट में करेंगे तो a प्लस 6d, ब्रैकेट के बाद माइनस है, ये माइनस इस ब्रैकेट से क्या होगा? गुणा होगा, तो गुणा करो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के 4d बराबर है 12। सजाती पदों की जोड़ रखी जाएगी, ये भी a यानी सजाती पद है, ये प्लस का ये माइनस का a में से गया, तो ये तो कट गया 0, बच के d वाले पर। ये तो प्लस का और ये है माइनस का है, समान चिन्ह बाकी होगी, 6d में से 4d गए तो 2d बराबर है 12। d का मान आ गया, तो d का मान कितना आ गया? 2 गुणा में इसका तो बाद में d का मान तो आ गया 6। अब मैंने ये होता है तो अपने को एक तो एक का मान निकालना हो रहा है, d 2 मान निकालेंगे पहले, तो d का मान आ गया, मान बचेगा किसका? a का वर्ग। तो जो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, 1 की जगह a प्लस 2 इंटू d का मान है कितना? 6 बराबर 16। a बराबर प्लस 6 को 2 से गुणा करो, 12 बराबर 16, प्लस के बाद इस पर जाएंगे तो माइनस के, तो a का मान आ गया 4। अब मान 1 का भी आ गया और d का भी आ गया। अब a और d के मान आने के बाद अपने को जो पूछा वो निकालना है। इसमें क्या बचा कि समांतर श्रेणी जाती है, समांतर श्रेणी मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद क्या पे करना है। तो पहले पहला पद क्या करेंगे? तो पहला पद तो a1 बराबर ये होता है कितना? 4। दूसरा पद, और दूसरे पद का उत्तर निकालना में नीचे होगा a प्लस d, 5 में आ रहा है, तो a का मान तो 4 प्लस d का मान अपने पास है 6, कितने हो गए? 10। तीसरा पद a प्लस 2d यानी से कम हो जाएगा, a का मान 4 प्लस 2